निफ्टी वापस लेकर आइए। देखिए अब वो जा रहा है 40,600 की तरफ, और एक बार जरा 40,540 600 की कॉल दोनों देख लेते हैं, क्योंकि कन्विक्शन 40,600 के ऊपर शॉर्ट्स का काफ़ी ख़राब होगा। 40,600 एक ट्रेजेक्ट्री है जिसको बैंक निफ्टी लगातार नेगेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में एक साइन थे कि स्टेबिलिटी आ रही है बैंक निफ्टी में, और एक 40,000 को नहीं तोड़ रहा है, और इसके लिए वो 40,600 की कॉल देखी। खासतौर से 92% का ओपन इंटरेस्ट का प्रीमियम जंप है यहाँ पर। कल एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा, तो इसके लिए ऑब्वियसली उस ऑप्शन स्ट्राइक के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और एक बार 40,500 की भी कॉल लेकर आइए, क्योंकि 40,500 पर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था। 40,500 पर करीब 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ भी प्रीमियम ऑलमोस्ट अब डबल होने वाला है, और 40,600 क्रॉस हुआ, और अगर उसके ऊपर हम 1 घंटा और टिक गए तो एक ट्रेंड डे के पूरे चांसेस हैं मार्केट में आज। और जिस तरीके के मार्केट में शॉर्ट है, 85% शॉर्ट, और उसमें ज़्यादातर शॉर्ट बैंक निफ्टी में रहे होंगे, बैंक निफ्टी काफ़ी हद तक उसको अब लीड कर सकता है शॉर्ट कवरिंग रैली को। लेकिन एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह जी जुड़ गए हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। लग रहा है मार्केट कुछ साइन ऑफ स्टेबिलिटी, साइन ऑफ बाइंग, बॉटम बनने के चांसेस हैं, या एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आ रहा है? गुड मॉर्निंग अनुज। लग तो नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट काफी ओवरसोल्ड थी अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखें, और जैसे सब बात कर रहे हैं फॉर 8 कंटिन्यूअस डेज हमने लोअर लो देखा, और कल एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ इन द फॉर्म ऑफ 70,350, जो एक बजट डे लो है। और हमने देखा है पिछले 1 महीनों में कि मार्केट इज रियली प्लेइंग अराउंड विद इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्योंकि पहले बजट डे हाई क्रॉस हुआ था, उसके बाद कुछ फॉलो अप नहीं आई और मार्केट गिरा, और अब बजट डे कल लो ब्रेक हुआ है, और उसके बाद नीचे की तरफ भी कोई फॉलो अप इमीडिएटली नहीं आई है। सो आई थिंक दिस इज नॉर्मल, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी डाउन है। ये पुल बैक्स बीच में आते रहेंगे। पिछले 2-2.5 महीनों से हमने ये देखा है कि पुल बैक्स काफी फ्रेजाइल रहे हैं, और मोमेंटम उसमें अच्छा रहा नहीं है बियॉन्ड अ पॉइंट। सो वैसा ही कुछ लग रहा है। आई थिंक 1-2 दिन हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहे। 17,450 फर्स्ट लेवल है जो हम देख रहे हैं, और उसके ऊपर बेस्ट केस अभी 17,600 लगता है। वहां तक जाके हो सकता है मार्केट वापस रिवर्स कर जाए, और इवेंचुअली मुझे लगता है कि निफ्टी 16,800 से 900 तक धीरे धीरे चला जाएगा। सो इस रैली में बेचना चाहिए, कंजर्वेटिव रहना चाहिए, और एग्रेसिव लॉन्ग्स इस मूव में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लग रहा नहीं है कि ये सस्टेन करेगा। तो 16,800-900 बोला आपने ना निफ्टी पर? हाँ जी, वो एक इम्पोर्टेंट स्टॉप ओवर पॉइंट है, क्योंकि काफी टेक्निकल स्टडीज एक साथ उस लेवल को इंडिकेट करती है। तो 16,800 900 का एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। बिल्कुल, वो हमने सुबह वो लेवल डिस्कस भी किया था, 16,800 17,000, और अगर वो चैनल की हमने बात की थी उसका अगर आप लो देखें वो भी 16,800 16,900, एक्चुअली 16,700 पर जाकर वो बैठ रहा है। तो ये बात हो गई निफ्टी की। गौतम जी, बैंक निफ्टी ने बहुत परेशान किया मार्केट को। पिछले 2 दिन में स्टेबिलिटी आई है, ये क्या आपको लग रहा है एक फेक स्टेबिलिटी है? यहाँ पर भी ट्रेंड डाउनवर्ड साइड का है, या यहाँ पर व्यू थोड़ा अलग होगा? हाँ जी, ये फेक स्टेबिलिटी लगती है। अगेन अगर आप देखिए, कई बैंकिंग स्टॉक्स ओवरसोल्ड हो चुके थे, और काफी बड़ी फॉल हमने बैंक निफ्टी में देखा पिछले 4 से 6 हफ्तों में। और जो 39,600 का लेवल है, ये गजब का काम किया है पिछले 2 हफ्तों से, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल से ऑलमोस्ट 4 या 5 बार मार्केट वहां से घूमा है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और जब भी ये टूटता है तो 2 से 2,500 पॉइंट की और फॉल आ सकती है, और मुझे लग रहा है कि मार्केट उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो एक ये डिस्ट्रीब्यूशन सा फेज लगता है। ऊपर बैंक निफ्टी जरूर आपको जाएगा, एक बार आपको टीज करेगा, बट सस्टेन नहीं कर पाएगा। और हमारी जो लेवल्स है 40,700 इमीडिएट रेसिस्टेंस, और उसके ऊपर जो सीलिंग हमें लगती है वो है 41,200। अगर आप बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स भी देख ले तो वहां पर भी कोई एनकरेजिंग सिग्नल्स नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा स्टॉक ऊपर ले जाएंगे। और द बिगर प्रॉब्लम इज, अगर आप वीकली और मंथली चार्ट्स को देखें, प्रॉब्लम वहां पर है। देखिए, प्रॉब्लम डेली चार्ट्स पे नहीं है, और 15 मिनट या 60 मिनट चार्ट्स पे नहीं है, बिगर पिक्चर चार्ट्स पे प्रॉब्लम है। इसीलिए बाजार बार बार जो कोशिश करता है चलने का, सस्टेन नहीं कर पाता, और ग्लोबल मार्केट्स भी काफी वॉलेटाइल हो गए हैं। अगर आप डाउ को भी देखें तो 34,500 से 32,500 तक आ गया है वेरी क्वाइटली। तो ये सिग्नल्स आई थिंक मार्केट को ऊपर सस्टेन करने नहीं देंगे। ओके गौतम जी, बेस्ट, जैसे निफ्टी बैंक पे तो आपने अपना व्यू दे ही दिया, बेस्ट सेल ऑन राइज और क्या है जब आपका 16,800 का व्यू है? अब इस दौरान हमने ये भी देखा कि निफ्टी आईटी ने एक हाई लगाया करीब करीब 31,400 का मेरे ख्याल से, जो कि इसने वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर का हाई काटा, बट अगेन कोलैप्स होता हुआ। बेस्ट सेल ऑन राइज क्या है, और आईटी पर आपका टेक सर?
देखिए बेस्ट सेल ऑन राइज तो 3 सेक्टर्स है जहां पर हम काफी बेरिश है। एक तो बैंकिंग हो गया जिसके बारे में मैंने आपको कह दिया, और जो रेजिस्टेंस लेवल्स है उसको हम लोग देख रहे हैं अगले 3-4 दिनों में। सेकंड है मेटल्स। मेटल्स में काफी बड़ी फॉल हमने ऑलरेडी देखी और यहां से भी मुझे लगता है कि बड़ा फॉल आएगा। तो ये जो आज जो पुल बैक हो रहा है मेटल स्टॉक्स में, मेरे हिसाब से ये टेम्पररी है और मेटल्स इंडेक्स इजीली 5000 के नीचे जा सकता है। तो मेटल्स में हमारा व्यू काफी बेरिश है। अगेन यहाँ पर अगर आप वीकली चार्ट्स देखिए, मंथली चार्ट्स देखिए, सारे पॉपुलर स्टॉक्स के तो काफी डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो वहां पर बड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है और इस पुल बैक में वहां पर सेल ऑन राइज कीजिए। और थर्डली एनर्जी, एनर्जी एज अ स्पेस विच इंक्लूड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज विच इज सच अ बिग पार्ट ऑफ द एनर्जी इंडेक्स, वहां पर भी काफी वीकनेस है। अगर आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज 2450 से वापस धीरे धीरे 2340 तक आ चुका है कल तक, और उसमें भी आज थोड़ी बहुत पुल बैक हो रही है। मुझे लगता नहीं है कि सस्टेन करेगा, और अगर वो 20